हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में न्यू टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण का हल आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो सीखना है। उसके पहले आपने जो वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये एक वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है। इसका जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे तो उसमें आप सबसे पहले ax को अकेला छोड़ देंगे, देन ये प्लस बी है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस बी एंड x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इस तरह से आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाती थी। तो सॉल्यूशन मीन्स होता क्या है कि ऐसी x की वैल्यू जिसे आप इस इक्वेशन में यदि रखते हो तो उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करता है। मीन्स यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इस तरह से एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम इसकी जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -6 शिफ्ट हो जाएगा तो +6, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में 3 आ जाएगा। मीन्स x इज इक्वल टू 2 आपको मिलता है। तो ये जो है ये इस इक्वेशन की क्या है, वैल्यू है। मीन्स हम ये कहेंगे कि ये x की जो वैल्यू है उसे जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो यहाँ मैं जैसे आपको वेरिफिकेशन बताऊं तो 3 इंटू ब्रैकेट x की वैल्यू हम जब 2 रखते हैं, -6 इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी है, तो आपकी LHS एंड RHS दोनों साइड जब 0 हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है यानी संतृप्त करता है। तो 3 इंटू 2 मीन्स 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो जब हमने इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा तो इस वैल्यू ने क्या किया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। मीन्स बोथ साइड आर इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये जो x की वैल्यू है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल में। तो इसी तरह से हमें जो आज समझना है वो है टू वेरिएबल के लिए, जो इक्वेशन आपके पास है उसके लिए हमें समझना है। तो वो इक्वेशन आपका है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी आपको सीखना है। इसी तरह से आपका जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स हैं, तो हम इन ऐसे जो इक्वेशन आएंगे उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको अभी सीखना है। और वहां पर जो हमारा पहला इक्वेशन था ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन अ वेरिएबल। तो इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ये चीज यहां पर आपको समझनी होगी। और इसकी हम यदि बात करें, सपोज मैं कोई एक इक्वेशन ले लेती हूं तब आपको समझ में आएगा। यहां पर एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेती हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सपोज ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें यहाँ x एंड y की जो वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा। पर वो कोई भी वैल्यू नहीं होती है, वही वैल्यू जिसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे और इक्वल टू यदि 12 आता है तो वो कैसे हम, तो सपोज सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं। सपोज, मैंने कंफर्म नहीं कहा, ऐसे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, एनी नंबर आप ले सकते हो। तो मैंने पहले लिया x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू रखेंगे प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 इंटू 0 आप करते हो तो आपको पता है कि क्या होना है, 0 ही हो जाना है। देन
3y इज इक्वल टू 12 मीन्स y इज इक्वल टू 12/3, तो y इज इक्वल टू 4 आपको वैल्यू मिल गई। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलता है, मीन्स x कॉमा वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आपने डिसाइड की थी 0 और y की वैल्यू आपको अभी मिली है 4। तो यहाँ पर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप एक एक शब्द ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर ये सॉल्यूशन क्यों है। तो उसका कारण ये है, जब मैं इस इक्वेशन में, आप यहाँ देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 ये इक्वेशन है। जब इस इक्वेशन में मैं x की जगह 0 रखती हूँ और y की जगह जब मैं 4 रखती हूँ, तो हमारी जो RHS है वो 12 है। उसी तरह से हमें LHS भी 12 मिलनी चाहिए, मीन्स 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS आपको मिल गई है। मतलब क्या हुआ कि इन दो वैल्यूज को जब हमने इस इक्वेशन में पुट अप किया तो उस वैल्यू ने क्या किया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। इसीलिए हम ये कह सकते हैं देयरफॉर 0,4 is a solution of 2x plus 3y is equal to 12। इसीलिए हम कहेंगे कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्या सवाल ये आता है, हमने यहाँ लिखा है कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसमें ओनली वन सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर तो मैंने अभी आपको बताया, हम सपोज करके नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं x के लिए भी या y के लिए। तो यहाँ पर आप जितनी वैल्यूज लोगे उतने आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। देयरफॉर यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज many solution। मतलब उसके अनंत हल हो सकते हैं। हम उसे क्या कहेंगे कि उसके अनंत हल होंगे, सॉल्यूशन यानी हल। तो एक चीज आपको ध्यान से समझनी है कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसका केवल एक सॉल्यूशन होता है, और जो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी इनफिनाइट, जिसे आप अनंत कहोगे। ढेर सारे, आप चाहे जो नंबर ले लो। तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए आप ही की टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल नंबर 3 लिया है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे के रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और उसके आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहले आप इजीली फाइंड आउट करने के लिए जो एक वेरिएबल है उसे आप अकेला छोड़ दीजिए। तो मैंने x को अकेला छोड़ा क्योंकि उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, यहाँ पर प्लस 2y था, जब हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा। अब बस इसे ऐसे ही रखेंगे और आपको 4 सॉल्यूशन कहे हैं तो आप 4 सॉल्यूशन यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए पहले ही। वो किस तरह से हम करेंगे, तो सपोज यहाँ x, यहाँ पर हम y लेंगे। अब ये चीज़ ध्यान से सुनिए आप लोग, यहाँ पर आपने x को अकेला छोड़ा है, मतलब x आपको कैलकुलेशन से फाइंड आउट करना है, और y जो है वो आपने शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब उसका जो वैल्यू है वो आप अपने मन से डिसाइड करेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, x एंड y दो वेरिएबल है, उसमें से किसी एक की वैल्यू आप अपने मन से लेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप कैलकुलेशन से लाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम y को शिफ्ट कर चुके हैं, इसीलिए हम x को कैलकुलेट करेंगे, मतलब y की वैल्यू हमें मन से लेनी है। और 4 सॉल्यूशन कहे थे इसलिए मैंने 4 टेबल बना दिए। अब y की वैल्यू सपोज मैंने ले ली 0, 1, 2 एंड 3। आप कुछ भी ले सकते हो, आप माइनस वैल्यू लेते हो तो भी चलता है। अब इसमें
पहले नंबर पे मैंने y इज इक्वल टू क्या लिया, 0 लिया। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में फिलअप करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और y की जगह रखेंगे 0, तो आपको मिल जाता है 6 माइनस 0 मीन्स x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 6 मिल गया। इस तरह से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। देन सेकंड हम करेंगे, तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू लेके रखी थी 1। अब इस वैल्यू को आपको फिर से इस इक्वेशन में रखना है, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 1, इस तरह से वैल्यू आप रखेंगे। देन 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 मीन्स आपको क्या मिलता है, 4, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई 4। देन इसी तरह से थर्ड, आपने जो y था उसकी वैल्यू लेके रखी है 2। अब ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन में रखनी है, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 2, तो 6 माइनस 2 इंटू 2 मीन्स क्या होगा, 4। देन 6 माइनस 4 मीन्स आपका जवाब आता है 2। इस तरह से यहाँ पर भी x की वैल्यू आपको मिल गई 2। देन लास्ट है फोर्थ नंबर का, y इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू आपका इक्वेशन है 6 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट y की वैल्यू आपने डिसाइड की थी 3, तो 6 माइनस 3 इंटू 2 मीन्स 6, 6 माइनस 6 यू गॉट 0। इस तरह से आपको x की वैल्यू यहाँ मिल गई 0। तो आपको इन्होंने 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये 4 सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिए। मैं इसमें से किसी एक को आपको वेरीफाई करके बताती हूँ और कैसे ये सेटिस्फाइड करता है, आप यहाँ देखिए, इस जगह मैं आपको बता रही हूँ वेरिफिकेशन। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ आपका इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आप कोई भी एक उठा लीजिए। सपोज मैंने लिया है 2,2, तो यहाँ x की वैल्यू हम रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू 6, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 मीन्स 4 होता है इज इक्वल टू 6। अब 2 प्लस 4 मीन्स आपको पता है 6, आप देख सकते हैं यहाँ आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स आपको पता चल गया कि आपने जब ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखी तो इक्वेशन जो है वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आपको मिल गई। तो इस तरह से आप कोई भी सॉल्यूशन को यहाँ रखेंगे तो वो आपका सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये जो वैल्यूज आई है इन्हें हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो फिर से एक चीज आप जान लीजिए, इस तरह से जो 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन होता है उसकी जो सॉल्यूशन होते हैं वो मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइट हम उसे कहेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखिए और आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए।